देखिए, बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन किया। आने वाले समय में बीजेपी से वहाँ कांग्रेस का मुकाबला होगा और कांग्रेस वहाँ कमबैक करेगी। ईवीएम का कोई भी हैक कर सकता है, कहीं भी हैक कर सकता है, ये तो बात से स्पष्ट है। अभी परिणाम आ रहे हैं और परिणाम हमें खुशी है कि हम केरला में बाउंस बैक कर रहे हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल में गया था। वेस्ट बंगाल में हमने 20 साल बाद पहली बार 20 साल में 294 जगह कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए, कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाने वाले खड़े हुए। क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस की विचारधारा को ले जाने वाली पार्टी थी, उसकी नेता ममता बनर्जी युवा कांग्रेस में रही और पार्टी छोड़कर चलेगी। उसके साथ ही टीएमसी का उदय हुआ और कांग्रेस के वोट बैंक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और आज हमने अपनी पार्टी को वहाँ खड़ा किया है। भविष्य में वहाँ हम निश्चित तौर पर एक अपनी विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे और वहाँ हम अपनी एक रणनीति के तहत आने वाले 5 से 7 सालों में वो अपनी एक रणनीति बनाएंगे। जिस तरह से बीजेपी कमबैक कर रही है वहाँ, वो क्या आप मानते हैं मोदी एक फैक्टर रहा है? देखिए, बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन किया और पोलराइजेशन करके उस राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने अपना फ़ायदा देखा और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी उन्होंने फ़ायदा किया। बीजेपी फ़ायदा उठाया। इस समय उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया कि एंटी इनकम्बेंसी थी। आने वाले समय में बीजेपी से वहाँ कांग्रेस का मुकाबला होगा और कांग्रेस वहाँ कमबैक करेगी। केरला में पर ये भी आरोप लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ गठबंधन था भाजपा का। देखिए, एसआईआर की वजह से जो है लाभ मिला है बीजेपी को। 2014 के बाद एक राजनीतिक परिवर्तन आया। पहले लोकतंत्र में किसी भी संस्था को दबाव में नहीं लिया जाता था। 2014 के बाद अब ये जैसे पोस्टर बैनर होते हैं ना, पोस्टर बैनर होते हैं, माइक होते हैं, अनाउंसमेंट्स होती है इलेक्शन के समय, उस तरह बीजेपी ने अपने एक हथियार को ऐसे इस्तेमाल किया जिसमें ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, इलेक्शन कमीशन आ गया। वो अपने एक हथियार और कार्यकर्ता के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। उनकी अपनी एक प्रक्रिया है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर जब चुनाव लड़ते तो उसमें साम दाम दंडभेद का यूज करते हैं। बीजेपी ने वो किया जो कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी नहीं किया था, केरला में कहीं भी नहीं थी। वेस्ट बंगाल में हमारे 49 साल से हम सत्ता में नहीं है, 49 ईयर से हम सिर्फ अलायंस पार्टनर रहते रहे। काफ़ी सालों बाद वहाँ हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और केरला में मुख्य विपक्षी पार्टी थी और हम वहाँ बहुत बाउंस बैक किए हैं और बाउंस बैक करके जो वहाँ लेफ्टिस्ट उनकी सरकार को हमने हराया है। सर ईवीएम भी आपको लगता है अभी फैक्टर? देखिए, अब अभी तो चुनावों के परिणाम चल रहे हैं। ईवीएम का कोई भी हैक कर सकता है, कहीं भी हैक कर सकता है, ये तो बात से स्पष्ट है। अब ये चुनाव मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि 2014 के इलेक्शन में जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय अगर आप वोटिंग परसेंटेज हिमाचल प्रदेश की देखो तो कांग्रेस क्या इतनी गई गुजरी थी कि 15-20% भी वोट भी नहीं लेके। अभी हारे हुए हमारे को 4 महीने हो गए थे, 4 ही महीने हुए थे। हम मैं एमएलए था, अपनी विधानसभा क्षेत्र से 1 साल में ही मैं कितने वोट डाउन हो गया। तो वो कुछ कहीं ना कहीं शंका पैदा जरूर होती है। और इतनी परसेंटेज इतिहास में हिमाचल की कभी भी नहीं हुई थी। 2014 की बात, तब मैंने उस समय ईवीएम की बात की थी और उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया था। अभी परिणाम आ रहे हैं और परिणाम हमें खुशी है कि हम केरला में बाउंस बैक कर रहे हैं। और ठीक है, हम वेस्ट बंगाल में चुनाव हार रहे हैं, तमिलनाडु में हमारी अलायंस पार्टनर है, उसका भी परिणाम देख रहे हैं और असम में हम चुनाव हारे हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं, लोकतंत्र की विशेषता है हिमाचल प्रदेश कि जो चुनावों में ऐसा होता है। हिमाचल प्रदेश